Hi guys, Praveen Khanna is back with one more 7.5 speaking sample for cue card. Describe a time when you picked up an item that someone else lost. So as always, I am going to give you quality ideas as well as vocabulary to make this cue card better. So the first cue is what the item was. तो मुझे जो वस्तु मिली थी वो थी एक हैवी सिल्वर ब्रेसलेट. ये बॉयश डिजाइन में था. नेक्स्ट क्यू व्हेन एंड वेयर यू फाउंड इट. पिछले हफ्ते की बात है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो टू बीट द हीट विद माई फ्रेंड आई डिसाइडेड कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पी के आते हैं, कॉफ़ी शॉप चलते हैं. वट यू डिड आफ्टर फाइंडिंग इट. सो सबमिटेड टू कॉफ़ी शॉप रिसेप्शनिस्ट एंड उसको फिर इंस्ट्रक्शन दे दी कि कोई भी आए उसकी लुक को क्रॉस चेकअप करो. राइट, तो इंस्ट्रक्टेड रिसेप्शनिस्ट टू क्रॉस चेक लुक. नेक्स्ट क्यू एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस. तो बहुत ही जल्दी पर्सन केम टू क्लेम. तो रिसेप्शनिस्ट को जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, सो शी क्रॉस वेरीफाइड फॉर सिक्योरिटी रीजन. और क्लेमेंट ने जो कि उसको लेने के लिए आया था, क्लेम करने के लिए आया था, उसने करेक्टली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया और अपना ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंक्स भी एक्सप्रेस की. तो रिसेप्शनिस्ट ने पर क्रेडिट मुझे दिया, उसने मुझे फिर थैंक किया और ये बहुत ही प्लेजर फीलिंग थी और हमने फिर कॉन्टैक्ट्स भी एक्सचेंज किए. सो यहाँ पर 3-4 बातें और भी लिखी जा सकती हैं जब मैं आपको आंसर दूंगा. देयर आई विल ऐड दीज थिंग्स एंड लेट अस नाउ स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन. दिस ईयर on one of the hot summer days when things became unbearable, I decided to beat the heat by sipping cold coffee with my bosom friend in nearby cafe. तो इस साल जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक दिन मैंने डिसाइड किया जब अनबेरेबल गर्मी थी मैं अपने दोस्त के साथ जाऊं और कोल्ड कॉफ़ी गर्मी को ख़त्म करने के लिए अपने बॉसम फ्रेंड के साथ पी के आऊँ. सो वाइल सिटिंग देयर आई फाउंड अ हैवी सिल्वर ब्रेसलेट. मुझे एक हैवी सिल्वर ब्रेसलेट मिला. दिस वॉज बॉयश इन डिज़ाइन एंड हैड नेम कुलदीप कार्व्ड ऑन इट. तो उसके ऊपर यानी कि वो गूंथ के लिखा हुआ था, कार्विंग उसके ऊपर की हुई थी. I found it lying on the table and it was very attractive in look and appeared to be extravagant. तो ये बहुत costly भी मुझे लग रहा था कि बहुत कीमती है. Definitely while having a meal someone would have kept it there. तो बिल्कुल किसी ने मील लेते दौरान इसको वहाँ रख दिया होगा. Would have kept, तभी मैंने यहाँ पर ग्रामर यूज़ की है कि रख दिया होगा, ये मैंने पॉसिबिलिटी की ग्रामर यूज़ की. And had forgotten it when going back. so भूल चुका होगा, तभी past perfect की यहाँ पे मैंने ग्रामर यूज़ किया. So I decided to submit it at coffee shop reception. I also instructed receptionist to cross check the look of bracelet if someone comes to claim it for security reason. Actually I wanted it to be handed over to right person. यहाँ पर अब मैंने पैसिव वॉइस यूज़ की है कि मैं चाहता था कि इसको सही इंसान को दिया जाए. I knew whosoever had lost it would come back to get it soon. मुझे पता था कि जिस किसी ने भी इसको खोया है वो आएगा, तभी मैंने would लगाया. ये अगेन मैंने पॉसिबिलिटी की पास्ट वाला would मैंने यूज़ किया कि वो आएगा. And this happened exactly because after some time a person came to claim it and as per the instructions the receptionist cross-verified for security reason. Then claimant explained correctly and was handed over his keepsake. keepsake यानी कि उसकी जो अमानत थी, तो उसने सब कुछ सही एक्सप्लेन किया और उसको उसकी अमानत सौंप दी गई. He expressed gratitude, उसने थैंक्स धन्यवाद शुक्राना एक्सप्रेस किया and was ready to give receptionist some money for her honesty, but she explained him that it was due to me and she gave credit to me. So the boy came to me and thanked. It was actually keepsake of his late grandmother which he did not want to lose. He was feeling hugely in debt to me. तो अब यहाँ पर आके वो ऐसा था कि जैसे कि उसने मेरा बहुत बड़ा कर्जा देना हो, कि मैंने उसका बहुत बड़ा काम कर दिया था. तो तभी मैंने कहा was feeling hugely in debt to me and even gave me his number if in future I would have any need. कि अगर फ्यूचर में मुझे फिर से कोई अगर नीड हो तो यहाँ पर would फिर दोबारा यूज़ किया. He also apologized for his carelessness for leaving it there. For me, this was sheer pleasant feeling and I respected his feeling by saving his number. Since that day, this person sends me good morning message and we have been in nodding terms. और तब से हम नोडिंग टर्म्स में. नोडिंग टर्म्स से मतलब हो गया कि हेलो हाय हम एक दूसरे को करते हैं.
So that is the end of this cue card video. I hope I have given you enough ideas to speak your cue card topic effectively. Bye bye. Praveen Khanna is signing off.